नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले हम पार्ट 1 बना चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो अब वो वीडियो देख लें, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इससे अब इस बार जो देखें दिसंबर सीटेट में जो है लगभग 500 शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आया है, मतलब भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है, आज हम आपको जो बच गया है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान उसके बारे में, और फिर बाघ परियोजना के बारे में, यानी टाइगर रिजर्व के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज दो टॉपिक पर बातें करेंगे, राष्ट्रीय उद्यान जो बच गया है उसके बारे में और बाघ परियोजना के बारे में आज हम जानेंगे। क्योंकि ये सब टॉपिक इम्पोर्टेंट है, अब आने के जो है 100% चांसेस है। तो आपको एक बेहतरीन नोट्स दिया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से, कैरियर क्लासेस लर्न के माध्यम से। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये चीज़ हम बात कर चुके हैं, इस चीज़ों पर 25 राष्ट्रीय उद्यान पर हम बात कर चुके हैं, जिसमें पहला जो है आप देख रहे हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो पूछा गया है इस बार। ये उत्तराखंड में है और इसका ये सबसे पुराना और सबसे पहला जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो सन 1936 में के समय स्थापित किया गया था। उस समय इसका नाम हैली नेशनल पार्क था, लेकिन अब जो है 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सबसे पुराना है, जिसका क्षेत्रफल 521 वर्ग किलोमीटर है। भारत की पहली बाघ परियोजना यही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। क्या है? भारत की पहली बाघ परियोजना, जिस पर हम आगे बातें करेंगे। ये पहली बाघ परियोजना है जिसका जिसमें बाघ परियोजना की जो है दर्जा इसको 1973 में, यानी कि 1 अप्रैल 1973 को इसको बाघ परियोजना का दर्जा दिया गया। ठीक है, आगे हम बातें करेंगे कि बाघ परियोजना क्या है, इसके बारे में, कितने बाघ परियोजना है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, इन सारी चीज़ों पर हम बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम बातें करते हैं। उसके बाद कान्हा नेशनल पार्क है, यानी कि मध्य प्रदेश में था, जहाँ मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, आपको बताए हैं। ठीक है, तो चलिए ये कान्हा भी जो है ये बाघ परियोजना है। ठीक है, इसमें से जो जो बाघ परियोजना है उस पर हम बातें करेंगे आगे, जब हम आपको बाघ परियोजना पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें से हम आपको लगभग 25 पर हम बातें कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक हम बातें कर चुके हैं कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल। ठीक है, तो यहाँ तक हम बातें कर चुके हैं। आज हम 26 से बातें करेंगे। सेंट्रल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, सैडल राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और एक चीज़ याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है साउथ बटन। क्या है? लिख लीजिएगा, साउथ बटन। साउथ बटन जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अंडमान और निकोबार में है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन, लिख लीजिएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, कौन सा है? हेमिस। क्या? सॉरी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सबसे बड़ा है, जो लद्दाख में। कहाँ पर है? लद्दाख में, ये याद रखिएगा। ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लद्दाख में, जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? साउथ बटन, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, याद रखिएगा। ठीक है, और अभी अभी जो चर्चित जो राष्ट्रीय उद्यान अभी चर्चा में है, जो चीतों के लिए चर्चित है, चीतों के लिए जो है चर्चित में है, चर्चा का विषय, वो कुनू नेशनल पार्क है, वो हम आगे बातें करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, सैडल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान केरल। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? केरल। इसको शांत घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, शांत घाटी किसे कहा जाता है? तो केरल को। ठीक है, फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड को। ठीक है, 28 में देख लीजिए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, इस बार पूछा गया है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मणिपुर में। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मणिपुर में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देख लीजिए, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क कहाँ पर है? हैदराबाद में। ठीक है, महावीर हरिण वन स्थलीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है?
वनस्थलीपुरम हैदराबाद में, ठीक है। कहाँ पर है? महावीर हरिण वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वनस्थलीपुरम हैदराबाद में है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम देखते हैं, ठीक है। इसके बाद बाघ परियोजना पर हम चलेंगे। देख लीजिए, एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध जो अभ्यारण्य है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जो असम में है। कहाँ पर है? असम में। बाघों का घर किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघ जो है पाया जाता है। आगे हम बाघ परियोजना में हम बात करेंगे, ठीक है। एशियाई शेर यानी एशियाई शेरों का घर किसे कहा जाता है? तो गिर यानी गिर अभ्यारण्य जो है गुजरात में, ठीक है। भब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर अभ्यारण्य, ठीक है। अगला है हाथियों के लिए प्रसिद्ध जो है बांदीपुर नेशनल पार्क है, यानी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक में है, ठीक है। हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध जो राष्ट्रीय उद्यान है वो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलिए, ये इतना समझ गए। यहाँ पर आप देख लीजिए, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो हम लिखे हुए थे। चलिए, कूनो नेशनल पार्क के बारे में हम बता देते हैं आपको। किसके बारे में? कूनो नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क जो है ये लिख लीजिएगा। कूनो नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पर जो है बाघों का घर मध्य प्रदेश। तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। कूनो नदी के नाम पर जो है ये रखा गया है। कूनो नदी के नाम पर जो है ये रखा गया है इसका नाम, ठीक है। स्थापना जो हुआ था इसका 1981 में हुआ था, ठीक है। और दर्जा जो है राष्ट्रीय उद्यान का 2018 में मिला इसको, ठीक है। यहाँ पर जो है इस बार अभी देखे हैं कि कूनो नेशनल पार्क में जो है क्या है कि 4 से लेकर के 6 वर्ष तक के जो है उम्र के 5 जो है मादा यानी कि फीमेल और 4 जो है मेल यानी कि नर, 5 मादा और 4 नर जो है अफ्रीकी चीते लाए गए हैं। जो अफ्रीकी चीते अफ्रीका में जो है नामीबिया से लाए गए हैं। कहाँ पर? याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नामीबिया से ये लाया गया है, ठीक है। अफ्रीकी देश है नामीबिया से। कितने? टोटल 9 जो है चीते लाए गए हैं, जिसमें 5 जो है फीमेल है और 4 जो है मेल है, ठीक है। और जो है आगे मतलब और जो लगभग जो है और आगे जो है चीते को लाने का जो है मतलब एक तरह से बना हुआ है सरकार में कि और भी चीते जो है वहाँ से लाए जाएंगे। अभी फ़िलहाल 9 चीते जो है लाए गए हैं, ठीक है। चलिए, इतना समझ गए। चलिए, अब जो है आगे जो है अब हम बाघ परियोजना के बारे में बात करेंगे। जितना भी नेशनल पार्क था उसके बारे में हम पढ़ लिए। इसमें से ज़्यादातर नेशनल पार्क जो है बाघ परियोजना भी है, ठीक है। तो उसके बारे में हम आगे बातें करते हैं। बाघ परियोजना क्या है और बाघ परियोजना किसी भी अभ्यारण्य को बाघ परियोजना कैसे बनाया जाता है, इन सारी चीज़ों पर हम बातें करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ पर देख लीजिए, बाघ परियोजना यानी कि टाइगर रिजर्व, ठीक है। टाइगर रिजर्व कैरियर क्लासेस लर्न, आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ठीक है। इस पर आपको बेहतरीन नोट्स दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, टाइगर रिजर्व के बारे में आज हम बातें करेंगे, ठीक है। बाघ परियोजना, इससे क्वेश्चन आने का चांसेज है, अब पूरा चांसेज है, ठीक है। देख लीजिए, बाघों के संरक्षण के लिए विभिन्न राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य को केवल बाघों के लिए संरक्षित किया जाता है, उसे टाइगर रिजर्व कहते हैं, ठीक है। सिर्फ बाघों के लिए जो संरक्षित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? टाइगर रिजर्व। यानी जो भी राष्ट्रीय पार्क है या वन्यजीव अभ्यारण्य है उसको टाइगर रिजर्व में बदल दिया जाता है, ठीक है। तो अगला देख लीजिए, इस पर यहाँ पर पॉइंट है, बाघों की घटती आबादी के कारण विभिन्न क्षेत्रों में टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं। बाघों की जो घटती आबादी है उसको देखते हुए टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं उसके संरक्षण के लिए, ठीक है। वर्तमान में कुल 53 टाइगर रिजर्व है भारत में। कितना है? 53 टाइगर रिजर्व है भारत में, ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ पर NTCA आपको एग्जाम में पूछ सकता है। NTCA का फुल फॉर्म EVS में। अब NTCA क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। यानी इसका मतलब हो गया कि NTCA जो है ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, जिसको ये जो है मान्यता देता है किसी भी टाइगर रिजर्व को बाघ परियोजना में चेंज करने के लिए। अब जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को आपको पता है 1 अप्रैल को और 1973 को उसको जो है बाघ परियोजना घोषित किया गया। तो सबसे पहले उस राज्य के जो है सरकार क्या करेगा? NTCA को एक लेटर लिखेगा कि यहाँ पर जो है बाघ परियोजना बनाया जाए। फिर NTCA मंजूरी देगा, उसके बाद जो है वो बाघ परियोजना तैयार बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है। NCTA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, याद रखिएगा, ठीक है।
यही जो है किसी भी नेशनल पार्क को जो है बाघ परियोजना में बदलने का मतलब सहमति देता है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। कब किया गया? 1973 में जो पहला प्रोजेक्ट टाइगर था वो कौन था? आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को उसको प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में पहला दर्जा दिया गया। ठीक है, 1973 में लॉन्च किया गया था ये। राजस्थान के जोधपुर में कौशल सांखला के नेतृत्व में पहली बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम 1973 में शुरू किया। ठीक है, इसीलिए कौशल सांखला को जो है टाइगर जो है यहाँ पर देख लीजिए आगे दिया गया है, इसलिए कौशल श्रृंखला को जो है क्या है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौशल श्रृंखला को क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, पूछ सकता है आपको ईवीएस में। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। 1973 में लॉन्च के वक्त जो है टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी थी? 9 टाइगर रिजर्व था। ठीक है, अभी कितना है? 53 है। ठीक है, जिस टाइम में लॉन्च किया गया था उस टाइम में जो टोटल 9 था वहाँ पर देख लीजिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघ परियोजना है, मानस जो है ये भी बाघ परियोजना है, पलामू, रणथंभौर, बांदीपुर, कान्हा और मेलघाट, सुंदरबन और सिमलीपाल, ये टोटल 9 जो है उस टाइम में टाइगर रिजर्व था। ठीक है, लेकिन अब जो है टोटल 53 हो गया। यहाँ पर देख लीजिए 53वां टाइगर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास और तामोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य को संयुक्त रूप से घोषित किया गया है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। और 52वां जो देख रहे हैं यहाँ पर राजस्थान के रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य जो है ये 52वां राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, जो 2021 में घोषित किया गया। ठीक है, सभी पॉइंट आप एक एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाघ जो है भारत का क्या है? राष्ट्रीय पशु है। भारत का पहला बाघ रिजर्व जो है जिम कॉर्बेट है। ठीक है, कौन सा है? जिम कॉर्बेट। इसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है, कब? 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है, अगला देख लीजिए। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर श्री सेलम। कौन सा है? नागार्जुन सागर श्री सेलम जो है ये सबसे बड़ा जो है क्या है? टाइगर रिजर्व है। समझ गए? जो आपको आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का राजधानी कहाँ पर है? हैदराबाद है। ठीक है, और तेलंगाना का जो है कावारती है। याद रखिए, आंध्र प्रदेश का कावारती है और तेलंगाना का अभी हैदराबाद कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे बड़ा देख लिए। सबसे छोटा जो है बाघ परियोजना जो है पेंच टाइगर रिजर्व है, जो महाराष्ट्र में, कहाँ पर है? महाराष्ट्र यानी MH महाराष्ट्र में। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व जो है सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और सबसे बड़ा और सबसे छोटा हम राष्ट्रीय उद्यान भी हम आपको बता दिए हैं। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस है और सबसे छोटा जो है वो आपको अंडमान और निकोबार में था, बताए थे। साउथ बटन जो है सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अब देख लीजिए यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व जो है नामदफा टाइगर रिजर्व है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, नामदफा ये विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है टाइगर रिजर्व है। ठीक है, देश में कुल 18 राज्यों में बाघ परियोजना है। ठीक है, अब लगभग 19 या 20 राज्यों में हो गया है। ठीक है, देश में कुल यहाँ पर जो है 18 है, अभी लगभग 20 हो गया है। समझ गए? अब देख लीजिए पूरे विश्व में सबसे अधिक बाघ जो है भारत में पाए जाते हैं। समझ गए? लगभग 2900 जो है आपको बताना चाहिए, 2900 कुछ जो 2967 लगभग अभी जो है लगभग 2967 जो है बाघ भारत में पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बाघ जो है मतलब सबसे अधिक बाघ जो है आपको मध्य प्रदेश यानी कि 526, फिर दूसरा कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है अभी भारत में? मध्य प्रदेश में, और दूसरा सबसे ज़्यादा कर्नाटक में। ठीक है, मध्य प्रदेश में 526 और कर्नाटक में 524। टोटल अभी भारत में बाघों की संख्या 2967 है। विश्व में सबसे अधिक बाघ भारत में ही पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देख लीजिए। 29 जुलाई को पूरे विश्व में बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जुलाई को पूरे विश्व में क्या होता है? बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये समझ गए आप। और इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस सभी पॉइंट आपको लिख लें। इसमें से
आपको जो बाघ परियोजना इम्पोर्टेंट है वो अभी हम आपको ऊपर दिखा रहे हैं कौन सा बाघ परियोजना है। सबसे पहला तो आपको पता है जिम कॉर्बेट जो है सबसे पहला बाघ परियोजना है, ठीक है। चलिए, और 9 जो है इसमें आपको दिखाई दिए कि ये टोटल 9 जो है ये सबसे पहला जो है सब ये शुरुआत में जो 9 टाइगर रिजर्व था उसमें से ये सब है जिम कॉर्बेट, मानस, पलामू, रणथंभौर, बांदीपुर, कान्हा, मेलघाट, सुंदरबन, सिमलीपाल, ये सब हम आपको ये इससे पहले बता दिए हैं। तो इस सभी को आप क्या करें, लिख लें। तो चलिए ये टाइगर रिजर्व आपको ऊपर भी दिखाते हैं कौन सा जो हम राष्ट्रीय उद्यान बताए हैं उसमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जिम कॉर्बेट जो है ये भी क्या है, बाघ परियोजना है। ऊपर से आप देख रहे हैं कान्हा जो है, यहाँ पर देख रहे हैं कान्हा, ये भी क्या है, बाघ परियोजना है, ठीक है। इसके बाद जब क्वेश्चन आंसर हम करेंगे तो उस टाइम में सभी बाघ परियोजना को हम स्पष्ट कर देंगे कि कहाँ पर कौन सा बाघ परियोजना है, ठीक है। ये मानस भी क्या है, ये बाघ परियोजना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं दुधवा, ये भी क्या है, बाघ परियोजना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बांदीपुर देख रहे हैं, ये भी क्या है, बाघ परियोजना है, ठीक है। यहाँ पर बांधवगढ़ देख रहे हैं, ये भी जो है बाघ परियोजना है, ठीक है। तो इन सभी में जो है आपको दिखा दिए, इसमें आप जो है आपको सिर्फ नाम दिया गया। अब कौन सा और कहाँ पर बाघ परियोजना है इसको हम जो है आपको क्वेश्चन आंसर जब करेंगे तो उसमें हम स्पष्ट कर देंगे कहाँ पर कौन सा जो है बाघ परियोजना है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।